हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोगारिथम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगारिथम, व्हाट इज लोगारिथम? इफ वी कैन राइट एनी पॉजिटिव रियल नंबर एज a m is equal to b, a base m is equal to b, then we can say the logarithm of b on the base of a is m. It means if a power m is equal to b, then we can write it is in the form of logarithm log a b is equal to m. ये आगे देखते हैं। इफ a power m is equal to b, then we write log on the base a b is equal to m. ध्यान दें यहाँ पर जो a है वो log से थोड़ा नीचे लिखाएगा और b उसी के सीध में बराबर m. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब log on the base of 2 8 is equal to 3. Similarly 4 power 2 is equal to 16 है, इसका मतलब log on the base of 4 16 is equal to 2. Similarly 7 power 0 is equal to 1 है, इसका मतलब log 7 on the base of 7 a1 is equal to 0. Similarly 36 on the power 1 by 2 is equal to 6 है, gives log 36 on the base of 36 6 is equal to 1 by 2. चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ लॉज ऑफ लोगारिथम जिनका हमें यूज पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है, लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एन। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, लेट log on the base of a m is equal to x and log on the base of a n is equal to y, then we can write, हम लिख सकते हैं a x is equal to m by the using the concept of logarithm, क्योंकि हमने logarithm के definition में पढ़ा है a power m is equal to b, then we can write log on the base of a b is equal to m. सिमिलरली उसी तरह से a x is equal to m हो जाएगा और यहाँ पर a y is equal to n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमें क्या देता है? अगर यहाँ पर m और n का मल्टीप्लाई करें, गिव्स m n इज इक्वल टू a x प्लस वाई। यहाँ से देखें a x इंटू ए वाई इज इक्वल टू m प्लस n। अब फिर से लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम देखें लॉग ऑन द बेस ऑफ a m n इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या था? हमने x प्लस वाई क्या हुआ था? लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम एंड लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एन। फिर इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एन। हेंस इट हैज़ बीन प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? लेट लॉग ए एम इज इक्वल टू एक्स एंड log a n is equal to y, then ax is equal to m and ay is equal to n। ये क्यों? by using the concept of logarithm। अब आगे gives, अगर इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करें इसका और इसका, तो m n is equal to a पावर x प्लस वाई। अब फिर लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट को यूज करें तो एम एन इजक्वल टू ए एक्स प्लस वाई है, तो उसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑन द बेस ऑफ ए, वैसे ही एम एन इजक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई को अगेन हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो रिप्लेस किया तो ये मिल गया, यानी कि लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम एन इजक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। तो चलिए अब हम लोग दूसरे लोगारिथम को देख लेते हैं। दूसरा लोगारिथम कहता है लॉग ऑन द बेस ऑफ ए m by n is equal to log on the base of a m minus log on the base of a n। चलिए इसके प्रूफ को देख लेते हैं। प्रूफ, लेट उसी तरह log a m is equal to n और मान लेते हैं log a n is equal to y।
यहाँ पर ध्यान दीजिए ए थोड़ा सा नीचे लिखा था है। अब इसे हम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम ये लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू एम एंड ए वाई इज इक्वल टू एन। ये गिब्स ये देता है हमें एम बाई एन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। फिर लोगारिथम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम बाई एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई को हम अगेन इन्हीं दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या? लॉग ए एम बाई एन इज इक्वल टू log a m minus log a n, hence it has been proved also। चलिए अब तीसरे लोगारिथम को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो कि है log on the base of a m n is equal to n log on the base of a m। चलिए इसके प्रूफ को देख लेते हैं। प्रूफ लेट log on the base of a m is equal to x, then a x is equal to m। उसी तरह देखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू एम, हैंस और दोनों के पावर एन करें यानी कि एम एन इज इक्वल टू ए एक्स एन। इट्स ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या हम पाएंगे एम एन इज इक्वल टू ए एक्स एन, ये दोनों पावर में ये भी पावर में है। ठीक है। अब बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम अगेन वी गेट लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू एन एक्स। ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू एन लॉग ए एम बाई रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दियर। यहाँ पर एक्स ऐसे होगा। ठीक है। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखने पर हम फिर यही पा गए ये, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट लॉग ऑन द बेस ऑफ ए एम पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए एम। चलिए अब हम लोग फोर्थ लॉगरिथम को देख लेते हैं। फोर्थ लॉगरिथम क्या कहता है? लॉग on the base of a m and p is equal to log a m plus log a n plus log a p। चलिए इसके प्रूफ को देख लेते हैं। प्रूफ लेट log a m is equal to x, log a n is equal to y and log a p is equal to z। Then by the using the concept of logarithm we get ax is equal to m, ay is equal to n, az is equal to p। Hence by multiplying these three we get m and p is equal to a power x plus y plus z। Hence by using the concept of logarithm again हम लोग क्या देखते हैं log on the base of a m and p is equal to x plus y plus z। By using the values of this replaced by this we get again log on the base of a m and p is equal to log a m plus log a n plus log a p। Hence it has been proved। ये चलिए अभी तक के कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, इफ a पावर m इज इक्वल टू b, देन इसे हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग ऑन द बेस ऑफ a b इज इक्वल टू m। ध्यान रहे ये a थोड़ा सा नीचे लिखाएगा, b लॉग की सिधाई में ही लिखाएगा। दूसरे लॉग m n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पर हम a को हटा देते क्योंकि a बेस था। थर्ड log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। फोर्थ log m पावर n इज इक्वल टू n log m। फिफ्थ log m and p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log q। सिक्स्थ log m and p q। सिमिलरली जैसे फिफ्थ प्रूफ है जैसे सेकेंड प्रूफ उसी तरह ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q। यह एक सीरीज है जो कि चलते जाएगा। इट्स ओके। चलिए अब तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है। याद रखिए यहाँ पर हम जो लॉग ए बेस ए था वहाँ ए की जगह 10 ही लेते हैं, सामान्यतः जनरली बेस 10 ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव टू प्रूव log 6 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, वी नो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, hence log 6 is equal to log 2 into 3। दोनों तरह इक्वली हम log लगा सकते हैं। hence log 6 is equal to log 2 plus log 3 by using, हमने सेकेंड जो पढ़ा था, by using log m n is equal to log m plus log n। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, log 2 plus 3 plus 4 is equal to 2 log 3। चलिए इसे प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ही जोड़ के log 9 is equal to 2 log 3। अब LHS सिर्फ लिया जाए, LHS log 9 को लिख सकते हैं log 3 पावर 2। हाँ, log 9 को लिख सकते हैं log 3 पावर 2 बराबर 2 log 3 बाय यूजिंग, क्योंकि हमने पढ़ा था log m n इज इक्वल टू n log m, इसको यूज करते हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, हमें यही प्रूफ करना है। चलिए इसके देख लेते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, लोगारिथम पढ़ा है, log m n p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। इससे हम सिंपली देख सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं, ये तो वही चीज़ है। Hence it has been proved that log 1 plus 2 plus 3 is equal to log 1 plus log 2 plus log 3 by using this identity। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्या है, 8 log 2 minus 2 log 4 by log 2 इज इक्वल टू 4। चलिए इसे देखते हैं। 8 log 2 देखकर हमें कुछ याद रहा, हमने पढ़ा एक ही लोगारिथम यहाँ पर अधिक प्रयोग हुआ, log m पावर n इज इक्वल टू n log m। इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। 8 log 2 को हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस, दैट 8 log 2 देखिए ये वाला है, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसके जगह रिप्लेस करके, यानी कि इसे लिख सकते हैं log 2 पावर 8। सिमिलरली उसी तरह हम लोग इसमें 2 log 4 को भी लिख सकते हैं log 4 2। अब चलिए इस क्वेश्चन को बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, log 2 8 माइनस log 4 2 बाई log 2। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log 4 4 माइनस log 4 2 बाई log 2। अब यहाँ पर हमें log a माइनस बी का प्रयोग करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं log a माइनस बी इक्वल टू log m बाई n, तो ऊपर क्या हो जाएगा log 4 बाई 2 और नीचे वही रहेगा। ठीक है, तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं log 4 पावर 2 बाई log 2। ठीक है, अब फिर हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसे लिख सकते हैं 4 log 2 बाई log 2 लिख सकते हैं ना। फिर ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 इज इक्वल टू RHS। हैंस इट हैज़ बीन प्रूव्ड। जनरली बेस हम लोग 10 लेते हैं, इसलिए हमें जहाँ कहीं भी log 1 दिखे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे इसे प्रूव करते हैं। चलिए, log ऑन द बेस ऑफ A1 इज इक्वल टू वाट, यहाँ पर बेस 10 लेना है। ठीक है, यानी कि 10 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह सदैव क्या हो सकता है, 0। x ऑलवेज विल बी 0, हैंस इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट log 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई ए सी प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 0। चलिए इसे देख लेते हैं।
हम लोग जानते हैं log a प्लस log b प्लस log c बराबर log a b c। वी नो दैट log m n p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log q log p, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी तरह log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई ए सी प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं log a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी। ठीक है, यहाँ पर ये जीरो है। ठीक है, इसे जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सब के सब कट जाएंगे, यानी कि log 1 आ जाएगा। और हमने अभी पढ़ा log 1 इज इक्वल टू जीरो, हैंस इट हैज़ बीन प्रूव्ड। इट्स ओके।